एक के न्यूज़ सच तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ सच तक। एक न्यूज़ सच तक में आपका स्वागत है। आज जो हमारी मौजूदगी है जो बीजेपी कार्यालय में है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया से भेंट हुआ है, मुलाकात हुआ है। सबसे भैया आपका इस चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल पर जो भी लोग हैं देखने वाले, उनका भी बहुत बहुत आभार। तो अभी जो हमारे माननीय पंचायती राज के जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश जी, उनसे सूत्रों के मुताबिक खबर मिला है कि जो मुखिया का जो चुनाव है, पंचायती चुनाव है, जो अभी 1 साल बाद वो परिसीमन करने के बाद बोले, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, दीपक प्रकाश जी तो बहुत युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका तो हम सम्मान करते हैं। तो बिहार का भविष्य के लिए अच्छा काम करेंगे वो। लेकिन परिसीमन की जहाँ तक बात है, परिसीमन में लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। उसमें लगभग आपको 1 साल का समय लग जाएगा। परिसीमन कराकर चुनाव कराने की बात होगी तो मेरा यही राय है। और मेरा ही नहीं, बिहार में जितने लोग मुखिया के चुनाव लड़ने वाले हैं, 8,053 पंचायत है, लगभग एक पंचायत से 8 लाख 10 लोग मिनिमम चुनाव लड़ते हैं। तो उस हिसाब से देखिए, वार्ड का जो चुनाव लड़ते हैं, सरपंच का, पंचायत समिति, जिला परिषद, बहुत सारा जनसंख्या लाखों में हो जाता है। तो सबका यही है कि भाई समय पर पंचायत चुनाव होना चाहिए। लेकिन दीपक प्रकाश जी भी बोल रहे थे कि नहीं, 2026 में जनगणना होगा, 27 में रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पर परिसीमन कराकर हम लोग चुनाव कराने का काम करेंगे, ताकि बृहद पैमाने पर इसका जो है सो रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आनंद फानन में अचानक से मुखिया संघ के अध्यक्ष का क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या तालमेल, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और अचानक से कैबिनेट से बिल पारित हो गया कि परिसीमन के बाद चुनाव होगा। अरे परिसीमन के बाद चुनाव होगा तो 4 साल से मुखिया जी लोग कहाँ थे? पिछले 4 साल में अब 21 में चुनाव जीते, तो परिसीमन का मुद्दा उस समय से उठाना चाहिए। या फिर नीतीश जी 20 साल मुख्यमंत्री रहे, वो परिसीमन क्यों नहीं कराएं 2011 के जनगणना के हिसाब से? वो तो 2011 से पहले से मुख्यमंत्री है। तो इस पर जो है सो वर्तमान के जो अभी जनप्रतिनिधि है, वो अपना लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पंचायती राज मंत्री तो बयान दे रहे थे कि नहीं, परिसीमन बाद में होगी, पहले चुनाव अच्छा वही रहेगा। तो मेरा यही मानना है कि यदि चुनाव टला 1 साल के लिए, तो केंद्र से जो पंचायती राज विभाग को पिछले 2026-27 से 30-31 के लिए जो 52,000 करोड़ लगभग मिलने वाला है, उसमें 1 साल का जो राशि होगा वो बिहार को नहीं मिलेगा। वही 8 से 10 करोड़ के आसपास, 8 से 10 हज़ार करोड़ का बिहार का नुकसान होगा। तो मेरा यही राय है कि समय पर पंचायत चुनाव करा लिया जाए। इससे आम जो लोग हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो प्रदेश से आके सोचें कि इस बार मुखिया का चुनाव हमको लड़ना है, काम धंधा छोड़ के, उनका जो है सो भावना को आहत नहीं होगा। लोग उम्मीद में बैठे हुए, लोग तैयारी कर रहे थे क्षेत्र में जाके, अचानक इस बात के लिए तो मुखिया लोग, तमाम बिहार के मुखिया बहुत खुश है। इसके बारे में क्या राय है? सिर्फ मुखिया इसलिए हल्ले खुश डेट है, बढ़ गया। मुखिया इसलिए खुश है कि जो है सो ये आरक्षण रोस्टर जारी होने वाला था, लेकिन आरक्षण रोस्टर में कुछ मुखिया जी को क्षेत्र कटने का, आरक्षित हो जाने के बाद सीट अति पिछड़ा या फिर SC ST हो जाता, उनको मौका नहीं मिलता मुखिया का चुनाव लड़ने का। अब परिसीमन के इंतजार में कि परिसीमन हो जाएगा, क्षेत्र कट जाएगा, आरक्षण फिर से लागू होगा रोस्टर, तो आरक्षित वर्ग में हम जो है सो फिर से जनरल सीट आ जाएगा, फिर हमको मौका मिलेगा मुखिया का चुनाव लड़ने का। इसलिए वो लोग हंस रहे हैं, मजा आ रहा है उन लोगों को, अपना घूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आपका तो सुनने में आ रहा है कि सीट भी बढ़ने वाला है। सीट मुखिया बढ़ने के सीट तो 2027 में होता है परिसीमन, उस डाटा के हिसाब से तो और बढ़ता है ना। सीट कहाँ बढ़ रहा है? 11 ये लोग दूसरे राज्यों का हवाला देते हैं कि दूसरे राज्य में 11 के जनगणना परिसीमन। अरे दूसरे राज्य में परिसीमन हुआ कब, ये भी तो देखिए कि 2011 के जनगणना पर 26 में कराइएगा। और मतलब कि का तो बजट भी बढ़ रहा है, 550 करोड़ रुपया आपका तो पूरा बिहार पंचायत के मुखिया को मिला, फंड मिलेगा। इसके बारे में क्या कहिए? 550 करोड़ नहीं मिलेगा। 550 करोड़ तो उनका खर्च होगा, जो है सो ये परिसीमन वगैरह कराने में जो होगा उसका होगा, उसका ये नहीं है। पंचायत में तो सेंट्रल गवर्नमेंट 16वीं वित्त में देगी 52,000 करोड़ रुपया 5 साल के लिए। तो उसमें लॉस तो बिहार के लोगों का है। बिहार में 1 साल चुनाव नहीं होगा तो 10,000 करोड़ रुपया नहीं आएगा, बिहार का विकास रुक जाएगा। ये है। और मतलब जनता, हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, जनता लोग कहती है कि तमाम बिहार के जो मुखिया हैं बहुत घूस खा खा के कॉलोनी सब निकलवाता है। इसके बारे में क्या कहिए? देखिए, तो कौन घूस सब खाता है? ऊपर से लेके नीचे तक का तो सब 10% बांधा हुआ है। तो ये क्या सच्चाई? ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, अब पब्लिक ही जाने, इसका क्या हम जवाब दें? मुखिया जी से पूछिए जो है अभी वर्तमान में। योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं करते होंगे, इसके लिए पब्लिक खुश नहीं ठीक है। है, तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहिए मत एक के न्यूज़ सच तक में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।